फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी बहुत नजदीक आ गया है, यानी अब मात्र 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में एक एस्पिरेंट्स को, एक अभ्यर्थी को क्या रणनीति होनी चाहिए, मेरे द्वारा 5 सुझाव दिया जा रहा है। आप इसको पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। सबसे पहला चीज कि आप अब जब प्रिपरेशन को जो फाइनल टच दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप प्रीवियस डे का क्वेश्चन को आप अपने टेबल पे रखें, जो आपका स्टडी टेबल है वहां पे आप रखें, ताकि आप प्रीवियस डे के क्वेश्चन को आप इतना बार देखें कि आपको फ्रेंडली माइंड में इतना क्वेश्चन फ्रेंडली आप हो जाएं कि आप क्वेश्चन को देखते हुए आप हैबिचुएटेड हो जाएं। उससे ही आपका फायदा होगा कि एक तो है कि आपको कुछ चूक हो रहा है सेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज कि आपको क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कुछ नया बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत बड़ा चीज देख लिया, तो आप फ्रेंडली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सेट को आप बार बार देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन एक सही लाइन पे चलते रहेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स जो है 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ जो है 6 महीना पहले का करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करो। 50-60% क्वेश्चन जो है वहीं से आता है। उसके अलावा जो है आप अगर 1 साल पहले का भी अगर देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 6 महीना का एकदम डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को एकदम माइंड में कर लो। उसको आप जितना बार रिवीजन कर सकते हैं इस 10 दिन के समय में, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और उसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको दिमाग में रखना है कि एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कितना कितना दिन पर रिवीजन करना है। हर दिन आप रिवीजन के लिए आप अपना टाइम शेड्यूल अपने अकॉर्डिंगली ही फिक्स कर लो और रिवीजन करना शुरू करो। रिवीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपना शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, वैसे बुक्स जिसको आप अंडरलाइन वगैरह किए हैं, वैसे जो किताब है जो कंसाइज रूप में आप इसको बार बार पढ़ें, वो सब बुक को आप बार बार करें, उसको रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगा, उसको जरूर रिवीजन करें। तीसरा जो है वो है कि मॉक टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि मॉक टेस्ट दे नहीं दे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दे सकें। अगर मॉक टेस्ट देने के बाद भी कुछ गड़बड़ी पकड़ाता है तो आपको दूर करने का बहुत ज्यादा समय आप नहीं मिल पाया। तो ऐसे में मॉक टेस्ट देना अब ठीक नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद में आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। किसी वजह से अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता, चाहे कम स्कोरिंग कर लेते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, जो आपका जो अपकमिंग एग्जाम हो उसके लिए आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मॉक टेस्ट की बजाय आप जो है ज्यादा आप ध्यान दें कि प्रैक्टिस सेट बनाएं। उससे क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा बनाते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और माइंड भी आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते चला जाएगा। चौथा जी है कि इस समय आपका पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत है, कि आप हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। कि अभी इस स्टेज में आपको हमेशा कभी लगेगा कि नहीं मेरा प्रिपरेशन अभी अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, मैं कैसे कर पाऊंगा। कभी लगेगा नहीं मेरा प्रिपरेशन सही है, क्वेश्चन पूछेगा मैं बना दूंगा। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा माइंडसेट जो है ना आपका डाइवर्ट होते रहेगा। उसको आपको शांत रखना है और इस अप्रोच के साथ काम करना है। क्वेश्चन जैसा भी होगा, हमने अगर राइट अप्रोच लिया तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अप्रोच करना है, एकदम माइंडसेट को आप हमेशा पॉजिटिव बना के रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो 5th हम लोग कर सकें, तो वो है हेल्थ। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये दोनों बहुत जरूरी है। ऐसे में सबसे पहला चीज कि आप अपने डाइट प्लान को इस तरह से बना लें। अभी ठंडा का मौसम भी है, नया नया ठंडा है, तो बहुत लोगों को सर्दी खांसी विभिन्न प्रकार की तबियत खराब होने की संभावना बढ़ती है। इस पर आपको ज्यादा अटेंटिव होना है, किसी वजह से आपका हेल्थ डाउन नहीं हो, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपका ब्रेन प्रेशर पड़ेगा, आपको सर दर्द करने लगेगा और फिर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। और साथ साथ आप एकदम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, किसी वजह से अगर कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से आपका तबीयत खराब होता है, घबराता है, तो इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ 1 सप्ताह पूरा बचा के रखना है। माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना, माइंड को अपने एग्जाम पर फोकस रखना। सारे रिलेटिव, सारे दोस्तों को भूल जाइए। आपको क्या करना नहीं करना, आप अपने आप को पैक कर लीजिए और वहीं से आप अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना प्लान बना के करते रहिए। डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। आई होप कि मेरा सुझाव आप लोग को फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।